हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी सपनों में आ जाना कभी रूपोश हो जाना। कभी सपनों में आ जाना कभी रूपोश हो जाना। तरसाने का मोहन ने निराला टांग निकाला है। तरसाने का मोहन ने निराला टांग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी वो रूठ जाता है कभी वो मुस्कुराता है। कभी वो रूठ जाता है कभी वो मुस्कुराता है। किसी दर्शन की खातर बड़े नाजों से पाला है। किसी दर्शन की खातर बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी उखल से बंध जाना कभी ग्वालों में जाके। कभी उखल से बंध जाना कभी ग्वालों से जाके। मारी पाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। तुम्हारी पाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। नीला है रसीला है न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। मजे से दिल
नैनों में बस जाओ। गोपाल मंदिर ये तुम्हारा देखा भाला है। हरे गोपाल मंदिर ये तुम्हारा देखा भाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हें मुझसे हजारों है मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम्हें मुझसे हजारों है मगर मेरे तो तुम ही तुम हो। तुम ही सोचो हमारी और कौन सुनने वाला है। तुम ही सोचो हमारी और कौन सुनने वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा है न नीला है रसीला है। न गोरा है न काला है। रसीला है रसीला है। न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। हरे कृष्ण फिर सारे बोलो। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। माघ मदन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान। हर का नाम ते आए सुन सब नानों कर। जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान। काम क्रोध ना मोहिए बिन से लोभ सुमान। सच्चे मार्ग चलते औसत करे जहान। 68 तीर्थ सगल पुन जीव दया पर। जिसनु देवे सोई पुरख सुजान। जिन मिलिया प्रभ आपन नानक तिन गुर। माघ सुचे से कांडिय जिन पूरा गुरु मेहरबान। माघ सुचे से कांडिय जिन पूरा गुरु मेहरबान। माघ मौत ते
डर के कहो, कहाँ लुक जाना है। माग मौत के डर के कहो, कहाँ लुक जाना है। जिथे जाना उत्थे ही होना, यही मौत दा पाना है। जिथे जाना उत्थे ही होना, यही मौत दा पाना है। मौत ले आंदी कन तो क्या राजा क्या एक नादा बिच कबरन, एक नादा बिच शमशान, एक नादा बिच कबरन, एक नादा बिच शमशान। माग मान ना करिए बंदे, नाल गरीबी रहना। जे कोई आखे गल बदी की, ओ भी सिर ते सहना है। उच्चे हो के जरा न बइए, नीविया हो के रहना है। मोती राम तू बाजी नो जित लेना है। मोती राम तुम बाजी नो जित लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण। आज कुमार स्वामी जी 11 साढ़े 11 बजे इत्थे पहुंच रहे हैं और अद्धा घंटा वो रहेंगे इत्थे और उसके बाद पंजाब तो पंडवे वाले संत भी पहुंच रहे हैं और जलंधर के जोड़िया वाले संत भी पहुंच रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा। तो आज धन्ना भगत की लीला रास लीला दिखाई जाएगी और उसके बाद आज भागवत कथा में भगवान कृष्ण जी के अवतार की लीला होगी। कृष्ण जन्म की लीला कथा सुनाई जाएगी। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम। ब्राह्मण वेद निधि ने महर्षि लोम से कहा, प्रभु अब कृपा करके मुझे उस पिशाच की कथा सुनाइए जिसे महात्मा देवहूति की कृपा से मुक्ति प्राप्त होकर सद्गति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण वेद निधि की प्रार्थना पर
महर्षि रोमुष ने उन्हें निम्नलिखित कथा सुनाई। प्राचीन काल में द्रपड़ देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान तथा शूरवीर था, परंतु साथ ही अति विषयी एवं कामाचारी भी था। वह सदैव ही स्त्रियों में आसक्त रहकर वासना में लिप्त रहा करता था। उसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, तथापि उसके हृदय में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वह नास्तिकों के समान प्रश्न करता था कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, किसने भगवान को देखा है। इस प्रकार के निरर्थक प्रश्न करते हुए वह सदैव ही पापाचार में लिप्त रहा करता था। राजा चित्ररथ का अधर्मी एवं नास्तिक हरे कृष्णा जीवन इतने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह भगवान का भजन पूजन करने वाले धर्मात्मा आस्तिक जनों को भगवत पूजा के अपराध में कठोर दंड भी दे दिया करता था। पाप युक्त और दुराचारी जीवन व्यतीत करते हुए आयु पूरी होने के पश्चात एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात राजा चित्ररथ की मृत आत्मा को जमदूतों ने और कष्ट तथा अनेकों यातनाएं दी। जमलोक में राजा चित्ररथ की जो दुर्दशा जमदूतों द्वारा की गई, अब मैं उसका वृतांत तुम्हें बताता हूं। चित्ररथ को उसके कर्म भोग अनुसार सभी भयानक यातनाएं नरकों में कर्मसार पहुंचाया गया। राजा को सर्वप्रथम तामसी नरक में डाला गया, फिर उसे अंध तामसी नरक में डाला गया, उसके बाद उसे उग्र रौरव नरक था महानरक में डाला गया। महानरक के पश्चात उसे तापन, संप्रतापन तथा प्रतापन नाम के यंत्रणादायी नरकों में डाला गया। प्रतापन नाम के नरक की उग्र यातना से राजा का तन और मन चंद्र व्याकुल हो गया था। संताप, काकोल, कुड़बल, पूती, मृत्यु इत्यादि भयानक नरकों में भी राजा को कर्मशः डाला गया। इसके बाद उसे लोह, शंकु, मृगी, यंत्र, शाल्मली इत्यादि महादुर्गम तथा दुखदायी मार्गों में प्रविष्ट होना पड़ा। राजा के नार के जीवन का यही अंत नहीं था। उसे पुनः पृष्ठ में वन, लोर, तारक इत्यादि महादुखदायी नरकों में भी डाला गया। देवादिदेव भगवान विष्णु से
द्रोह करने वाला, द्रोह करने के कारण राजा चित्ररथ को 21 युग पर्यंत जो महाभयानक नरक यातनाएं भोगनी पड़ी, उनका वाणी द्वारा वर्णन संभव नहीं है। इक्कीस युगों तक जामलोक में नरकों की भीषण यंत्रणाएं भोगने के पश्चात राजा चित्ररथ को गिरिराज पर भयंकर पिशाच के रूप में जन्म मिला। पिशाच योनि में राजा का जीवन भयानक दुखों और कष्टों से घिरा हुआ था। वह सदैव भूख और तृष्णा प्यास से व्याकुल होकर भटकता रहता था। उसे सर्दी गर्मी की भी असह्य यातनाएं भोगनी पड़ती थी। इस प्रकार पिशाच योनि का दुख भोगते हुए भूख प्यास तथा कष्टों से व्याकुल पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ ने प्रश्रवण वन में प्रवेश किया। वहां वह एक भेड़े के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने दीर्घकालीन मंत्रणादायी जीवन पर विचार करते हुए वह रोने चीखने चिल्लाने लगा, हाय मैं मरा। इस प्रकार दुख से व्याकुल होकर चीखते हुए पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ बहुत देर तक रोता रहा। हरे कृष्ण। पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ युगों से कष्ट पा रहा था। अब वह हर समय सोचता रहता कि क्या कभी मेरे दुखों का कभी अंत भी होगा या नहीं। यदि इनका अंत होगा तो कब होगा, तो कैसे होगा। पापों दुखों तथा असहनीय कष्टों में डूबे मुझ पात्र की रक्षा कौन करेगा। कौन इस दुखदायी और हृदय विदारक जीवन से छुटकारा प्राप्त कराएगा। पिशाच योनि में राजा चित्ररथ दिन रात यही सोचता और रोता रहता था। हरे कृष्ण। पिशाच चित्ररथ की कथा सुनते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, आगे कहा, पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ को बुरी तरह रोते बिलखते तथा विलाप करते देखकर विष्णु भगत देवदूती ने उसके पास जाकर पूछा, हे भयंकर स्तुति करने वाले तुम कौन हो। अकीर्ति वाले, भयंकर आकीर्ति करने वाले तुम कौन हो। तो इस प्रकार दुखी होकर क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या कष्ट है। दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। हरे कृष्ण। पुण्य आत्मा देवदूती के जय करुणार वचन सुनकर वह राक्षस दीन वाणी में निवेदन करने लगा, हे पुण्यात्मने, मैं घोर पापाचारी और महापापी हूं। आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे यह प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि मेरे पूर्व जन्मकृत पुण्य अवश्य ही शेष है। आप मुझे बड़े भाग्य से मिले हैं। बिना शुभ कर्म की प्रेरणा तथा शक्ति के आप जैसे
पुण्यशील महात्माओं के दर्शन प्राप्त नहीं होते। हे प्रभु, अब मैं अपने समस्त पूर्व जन्म के किए हुए पापों को आपके सम्मुख निवेदन कर रहा हूं। पिशाच ने आगे कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म में मैं एक अत्यंत पराक्रमी और संपन्न राजा था। मैं और मेरा राज्य सभी प्रकार के ईश्वरों से पूर्ण संपन्न था, परंतु अहंकार में समस्त धार्मिक वृत्तियों तथा दया भावना से रहता। मैं हर समय पाप कर्म में डूबा ही रहता था। मैंने कभी कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया, ना तो यथोचित रूप से प्रजा पालन कर अपने कर्तव्य का पालन किया, और ना ही दीन दुखियों की कभी कोई सेवा या सहायता की। राजा होकर भी ज्ञानियों तथा हरि भक्तों से सदैव मैंने कठोर और द्वेषपूर्ण आचरण किया। शिव ब्रह्मा आदि देवता जिस परम पिता परमात्मा की सदैव भी पूजा अर्चना करते रहते हैं, मूर्खता वश मैंने उन्हें हरि और उनके भक्तों से द्वेष तथा बैर भाव बनाया। भगवान से द्वेष करने के कारण मुझे अनंत काल नरकों का दुख सहना भोगना पड़ा। तत्पश्चात मुझे जय पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इसमें नाना प्रकार के दुखों को मैं भोग रहा हूं, तथापि अवश्य मेरा ऐसा ही कोई पुण्य कर्म अभी भी शेष है, जिसके प्रभाव से मुझे आप जैसे पुण्य आत्मा का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिशाच ने आगे कहा, हे विप्रवर, अब कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे मुझे इस अधम योनि से मुक्ति प्राप्त होकर सद्गति प्राप्त हो। इस वन में मधुर और स्वादिष्ट फलों से आच्छादित अनेकों वृक्ष है तथा स्वच्छ निर्मल जल है, परिपूर्ण अनेकों जलाशय है, किंतु मैं भाग्यहीन होने के कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। मैं जहाँ शुद्ध और तृषा से व्याकुल होकर विलाप करता रहता हूँ तथा उत्भ्रांत सा भटकता रहता हूँ। हे करुणा में आप मुझको इस पिशाच योनि से छुटकारा दिलाइए। महात्मा देवदूती ने पिशाच को सांत्वना देते हुए कहा, प्रभु की माया बड़ी बलवान है, प्रबल है तथा विचित्र है। जय सूर नर मुनि देव गणित और गंधर्व इत्यादि सबकी बुद्धि हर लेती है। सृष्टि के रचयिता, पालन करता, संहार करता की अवहेलना करके भला कौन सुखी रह सकता है। दुर्बुद्धि ही ऐसा कराती है। समस्त जगत में व्यापक ईश्वर और उनके भक्तों से द्वेष करने वाला भला कौन सुखी रह सकता है। अतएव कल्याणकामी नर नारियों को ईश्वर और भगवान के अवतारों, देवताओं तथा ब्राह्मणों से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। मुक्ति की युक्ति बताते हुए महात्मा देवदूती ने कहा, हे पिशाच, आपकी मुक्ति की यही युक्ति है कि आप प्रयागराज जाकर माघ स्नान करें। इससे तुम वश में पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। धर्मशास्त्रों का कथन है कि श्री प्रयागराज में गंगा जमुना के पवित्र संगम में स्नान करने से मनुष्य को अवश्य में स्वर्ग तथा सद्गति की प्राप्ति होती है। पवित्र संगम स्थल श्री प्रयागराज के तीव्र तेज के सम्मुख किसी भी प्रकार के पाप अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाते। भीषण से भीषण पाप इस दिव्य तेजों में प्रयागराज की असीम पुण्यतिथि तथा प्रभाव शक्ति के आगे नष्ट हो जाते हैं। हे पिशाच, प्रयागराज के पावन जल की एक बूंद का ही स्पर्श करने से
केवल देशी ब्राह्मण वसु को पाप मुक्त होकर मुक्ति लाभ प्राप्त हुआ था। अतः अब तुम भी प्रयागराज में जाकर माघ स्नान करो। महात्मा देवभूति ने आगे कहा, समस्त कल्याण कर्मियों तथा स्वर्गवासियों को अपने समस्त पापों तापों और संतापों के निवारण के लिए तथा मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ सार्थकता प्राप्त करने के लिए माघ मास में श्री प्रयागराज के पवित्र संगम जल में अवश्य स्नान करना चाहिए। वहां रहकर ईश्वर प्रतिष्ठा पूर्ण दान के कृत्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर भगवान मनुष्यों का हर प्रकार से कल्याण करते हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 2 अध्याय 2 इकट्ठे पढ़े आ जाए और 25वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो हरे कृष्ण। और